एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग, अनदर डे अनदर डॉलर। पहले तो आप सबका शुक्रिया जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को पसंद किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरी वीडियोस को पूरा देखा। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 1K प्लस, और इतने कम टाइम में आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको कुछ देते हैं, चाहे वो रिस्क की सूरत में हो, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे वो खाने की सूरत में हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बेशक यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की सूरत में क्यों ना हो, जब अल्लाह ताला आपको कुछ देता है तो आपका कुछ फर्ज बनता है कि आप उसको दूसरों में कंट्रीब्यूट कर सकें और अपने माशरे को कुछ पे बैक कर सकें। इंसान अगर हर टाइम अपनी जात का सोचता रहेगा से बाहर कभी आ ही नहीं सकता। अगर मैं सोचूं कि मेरे पास इतना सब आ जाए और मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं तो मेरी हवस जो है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा ही ऐसे किया है, जितना उसके पास आ जाता है वो और चाहता है कि मेरे पास और आए। अगेन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही, ये सब्सक्राइबर्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है रिस्क की। हर चीज इंसान के पास जितनी आ जाती है, इंसान तो कभी बस ही नहीं कर सकता। इंसान चाहता है कि उसको और मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए और कभी खत्म ही ना हो। अगर इंसान को अल्लाह ताला पूरा समंदर भी दे देना, फिर भी इंसान कहेगा कि यार मुझे एक और समंदर चाहिए। तो इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत जिम्मेदारी डाली है। तो अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ पे बैक कर सकूं। आज का हमारा टॉपिक है नाउमीदी और पैसा। उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि एक नाउमीद कौम और एक जो है बहुत मायूस कौम जो आजकल बहुत होपलेस हुई हुई है, सारी सिचुएशन को देख के, मुल्क के हालात को देख के, उनको एक गोल्ड मेडल जितवाया एक पाकिस्तानी बंदे ने, अरशद नजीम जिसका नाम था। आप में से और मुझ में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको जानते भी नहीं होंगे, जो उनको पता ही नहीं होगा क्योंकि अरशद नाम का बंदा भी एग्जिस्ट करता है जिसने अभी गोल्ड मेडल जीता है। अभी हमें पता लगा है क्योंकि इतना सब हाइप हुआ है। चलिए, सारी कौम को खुशी हुई है कि कोई तो खुशी की बात आई है पाकिस्तान में, और सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जब आप वो वीडियोस देखते हो तो आप इतने ओवरवेलम हो जाते हो। अगेन नो मैटर व्हाट, आप जितने में कहीं पे भी मुल्क में चले जाएं, कितना भी पैसा बना रहे हो, आपका मुल्क अपना है, तो अगेन यू गेट इमोशनल। लेकिन आप सबको ये बात अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये जीत हम लोगों की नहीं है, ये जीत पाकिस्तान की नहीं है। ही डजंट ओव अस एनीथिंग। ये जीत सिर्फ उस अरशद की है जिसने मेहनत की, डेडिकेशन से। हमें तो पता ही नहीं था वो कौन है, सिर्फ पता होता है क्रिकेट में बाबर आजम कौन है, हारिस रऊफ कौन है, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ गेम ही एक पसंद की जाती है और खेली जाती है, और वो कसूर आई डोंट नो कि मैं कहूँ कि गवर्नमेंट का है या किसका है, क्योंकि उनको ही सिर्फ फंडिंग मिल रही है और वो ही लोग थोड़ा सा आगे जा सकते हैं जो हमारे क्रिकेटर्स हैं। लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में वो यूजलेस स्पोर्ट्स हैं। लेकिन अगेन कांग्रेचुलेशंस टू अरशद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आपने एक सोई हुई मरी हुई कौम को फिर से जगा दिया अपना गोल्ड मेडल ला के हमारे। लेकिन ये गोल्ड मेडल सिर्फ आपका है, ये गोल्ड मेडल हमारा या पाकिस्तान का किसी का भी नहीं है। इट इज सोलली योर्स। विद दैट बीइंग सेड, सारी बातें हो गई। पहले तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर कर दीजिएगा। तो अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, पैसा और नाउमीदी। ना तो मैं कोई बैंकर हूँ, ना तो मुझे कोई इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ना मेरे पास कोई इतनी फैक्ट्स है। मेरे पास सिर्फ है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस। मुझे लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस जितना, आपकी जिंदगी आपको जितना समझाती है, वो कोई किताब, कोई कोर्स, कोई चीज आपको नहीं समझा सकता। तो मेरे पास सिर्फ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या पता आप कुछ मुझसे सीख जाएं, क्या पता मेरी किसी बात से आपको फायदा हो जाए। और मुझे यही लगता है कि एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट टीचर। तो मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में सोचा है, जो कुछ किया है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अगेन मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, मेरे पास कोई किताब नहीं है जिससे पढ़ के मैं आपको बातें बताती हूँ। मेरे दिल में जो आता है, मुझे नहीं पता होता कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कौन सी बात कहाँ से एड ऑन हो जाती है। ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती है कि जिसको मैं देख के पढ़ूँ। मेरे दिमाग में जो उस टाइम चल रहा होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया होता है आसपास, जो मैंने सीखा होता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बोला है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आजकल जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के, हर कोई इतना मायूस है। स्पेशली लड़कियां जिनके पास जो है कोई फाइनेंशियल मींस नहीं है, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके शौहर अब्यूजिव हैं, जिनकी फैमिली नहीं है, जिनको बैक सपोर्ट नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अगेन हम जो भी कह लें, पैसा एक जरूरत है जो इंसान को बहुत ज्यादा काम आता है, अच्छे में भी और बुरे में भी काम आता है। तो पैसा कमाना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बाय द वे कोई कोर्स नहीं है जो मैं आपको बेच सकूं या मैं आपको बोलूं कि यार ये सब्सक्रिप्शन है ले लो, या मैं आपको सिखाऊं मनी मैनेजमेंट। आई वाज टू बैड विद फाइनेंसेस माई सेल्फ। मैंने जिंदगी में जितना पैसा नुकसान किया है, मुझे इस बात पे कोई गर्व नहीं है। या मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मैं आपको शो ऑफ कर सकूं कि मैंने पैसा लुटाया, लेकिन मैंने जितना अपनी जिंदगी में पैसा लुटाया है, एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कुछ भी मुझे पता ही नहीं था कि पैसे की कदर कैसे की जाती है। तो अगेन मैं इसलिए ये शुरू में मैंने बात की कि अल्लाह ताला अगर आपको कुछ देते हैं, वो एक पैसा ही क्यों ना हो, एक पेनी क्यों ना हो, हर चीज का आपसे हिसाब होगा। तो हर चीज आपको सही जगह लगानी चाहिए। बेशक आपको समझ बहुत देर से आती है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर से समझ आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ तो चीज सीख गई जो मैं आप लोगों को आगे सिखा सकती हूँ। तो पहले तो अगर कोई अपनी जिंदगी में मायूस है या किसी की कोई परेशानी चल रही है, तो आप लोग 1 मिनट ये वीडियो पॉज करके सोचें, क्या अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो क्या आपकी ये प्रॉब्लम्स बेशक सॉल्व नहीं हो सकती थी। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो आप जिस मुश्किल में भी हैं, मुझे नहीं पता, वो कोई भी परेशानी हो सकती है, आपका बच्चा, आपके माँ बाप,
आपकी बीवी, आपका शौहर, आपकी कोई भी मजबूरी हो सकती है। तो आप 1 मिनट ये पॉज करके सोचें, क्या आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाए तो क्या आपकी मे बी आपकी 100% प्रॉब्लम्स ना सॉल्व हो जाएं, क्या आपकी वो 50% जो प्रॉब्लम्स हैं क्या वो सॉल्व हो जाएंगी? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, हो जाएंगी। ये वीडियो वही इंसान देखेगा या तो जो मुझे जानता होगा, जिसको क्यूरियोसिटी होगी कि मैंने क्या बात की वीडियो में, या तो वो देख रहा होगा जिसको पैसे की परेशानी होगी, जो मायूस होगा, जो ना उम्मीद हो चुका होगा, वही लोग ये वीडियो देखेंगे। तो ये वीडियो है भी उनके लिए। कोई जिसके पास इतना अबेंडेंट पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है, वो कभी भी आके ये वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग मायूस हैं पैसे को लेके या किसी भी चीज को लेके। वीडियो का मकसद ये है कि पैसा कमाना जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुकिंग एट दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, लुकिंग एट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, लुकिंग एट द रिलेशनशिप्स ऑफ पाकिस्तान। आजकल बाप बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बेटा बेटे का नहीं है, और जो है मियाँ बीवी की नहीं है। जिंदगी में कोई भी आपका कितना भी सगा हो, आपका शौहर हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, अगर वो फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर वो खुद पैसे की वजह से परेशान होगा, तो अगर वो खुद फाइनेंशियली परेशान होगा, तो वो आपकी सोल्यूशन या आपकी प्रॉब्लम को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो आपकी या आपके बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट पढ़ती हूँ जहाँ पे लड़कियों ने लिखा होता है कि यार हम अपनी मजबूर हैं, हमारा शौहर जो है इस तरह का है, हमारे बच्चों को सपोर्ट नहीं करता, ये करता है, वो करता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन उनका सोल्यूशन क्या होता है कि हम लोग जो है बाहर नहीं कर जा सकते, हम लोग जो है उनको छोड़ नहीं सकते। I mean, मैं ये किसी को इनकरेज नहीं कर रही वो अपने शौहरों को छोड़ दें, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि कभी इंसान इतनी डिसगस्टिंग मैरिज में होता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, और उसकी वजह ये होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होता उन लड़कियों में। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली उनके बच्चे होते हैं, वो खुद होती हैं, उन्होंने अपना घर पालना होता है, उन्होंने अपने बच्चे को पालना होता है। आप खुद देखें कि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है, यहाँ पे हमें डॉलर पूरे नहीं पड़े तो वहाँ पे रुपीज क्या पूरे पड़ेंगे। आप उनको जो भी कह लें कि पैसे की भूखी है लड़की, पैसा चाहती है, जो चाहती है, रियलिटी इज कि आजकल पैसा हर इंसान को चाहिए और पैसा जरूरत है। तो शाहरुख खान को तो आप सभी जानते होंगे, शाहरुख खान ने बहुत सारी वीडियोस में यही बोला है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो अपने मीन्स बढ़ाएं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। ये नहीं कि अपने खर्चे कम करें। खर्चे कैसे कम हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, अगर इंसान ने अच्छी जिंदगी गुजारी है, इंसान को खाना भी चाहिए, इंसान को एसी भी चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम थिंग्स है। अगर शौहर आपको ये नहीं प्रोवाइड कर सकता तो वो शौहर किस काम का है? मतलब शौहर की ड्यूटी है आपको प्रोवाइड करना, अगर वो ये सब भी नहीं कर सकता। अगर मैं उन शौहरों की बात नहीं कर रही जो लोग मजबूर होते हैं, जिनके पास वाकई नहीं होता, लेकिन जिनके पास होता है वो फिर भी नहीं करना चाहते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल सब पैसे के इतने भूखे हो गए हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टाइम्स आर चेंजिंग। जो लाख रुपया जब हमारे माँ बाप हमारी उम्र के थे, वो लाख रुपए में शायद 5-6 घर भी चल सकते थे, लेकिन अब उस लाख रुपए में एक बंदे का भी गुजारा नहीं हो सकता। अगर आपने अच्छे वक्त देखे, अच्छी जिंदगी गुजारी है, तो इट्स नॉट नॉर्मल कि आप एक बिल्कुल बुरी जिंदगी में वापस चले जाएं। तो जो लोग इलॉजिकल बातें करते हैं, वो कहते हैं कि अपने मीन्स कम कर दो, अपने जो है खर्चे कम कर दो। किस तरह इंसान के खर्चे कम हो सकते हैं? रादर देन कटिंग योर एक्सपेंस, अपने मीन्स बढ़ाएं, अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएं, अपने लिए कोई मेहनत करें। ऑब्वियसली अल्लाह ताला तभी आपका साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं। अगर आप वेले बैठे रहेंगे तो आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। और जिस दिन आप नाउमीद हो गए, आप हिम्मत हार गए, आपने छोड़ दिया सब कुछ कि यार ऐसे ही चलेगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, उस दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि उम्मीद पे ही हम सारे लोग जिंदा हैं, किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चाहा है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है, वो हमें सिर्फ मेहनत से मिलेगा। अगर हम एक बेड पे बैठे रहेंगे और हम सोचेंगे कि यार अल्लाह ताला मुझे बादशाह बना दे, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई करीम ही चला रहे हैं, चाहे ऊबर चला रहे हैं, चाहे आप फूड पैंडा के ड्राइवर हैं, वो भी इंसान मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, लेकिन उनको छोटा काम करने में जो है शर्मिंदगी महसूस होती है। यहाँ पे मैंने भी डोमिनोज की डिलीवरी की हुई है, मैं भी सिक्योरिटी गार्ड बनी हुई हूँ, मैंने भी वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। मैं आपको यूनिफॉर्म अभी थोड़ी देर में दिखा भी देती हूँ, मैंने एज अ मेमोरी रखा हुआ था, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपको दिखा दूंगी। कभी भी किसी काम में शर्म ना महसूस करें। जब आप मेहनत करेंगे, अल्लाह आपको फर्श से उठा के ना अर्श पे बिठा देते हैं। मेहनत का कोई नेमो बदल नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, स्लो सक्सेस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ होती है मेहनत। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे। अगेन, मेहनत में भी फेलियर्स आते हैं। अगर आप इसी चीज से डरेंगे कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेहनत में भी फेलियर्स आएंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि यार मेरा बंदा किस काबिल है। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको इतनी ऊंची जगह पहुंचा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पास भी पाकिस्तान में सब कुछ था, मेरे पास हर चीज़ थी, हर दी हुई अल्लाह की नेमत थी, और मेरे माँ बाप की वजह से थी। उन्होंने आज तक मुझे कोई पानी का गिलास तक नहीं उठाने दिया, जबकि मुझे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं मुझे करने दिया। इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी देखी है। मुझे यहाँ आके जब मैंने डोमिनोज की जॉब की, जब मैंने सिक्योरिटी की जॉब की, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। लेकिन मैंने सुना कि मेरे बारे में लोग कहते थे, तंज करते थे। ऑब्वियसली आप जब किसी पे कुछ और नहीं कर सकते, आप उस पर तंज ही करते हो, जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि लोग किस तरह की आपके लिए बातें करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपके हाथ में है।
तो आपको अल्लाह ताला उनके सामने इन फ्रंट ऑफ देयर आईज आपको फिर खड़ा करेंगे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बना के मिस्र के बाज़ारों में बेचा जा रहा होता है, जिनके पास वो पहले होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, उनके साथ में मिरेकल्स होते हैं, वो लोगों को हील कर लेते हैं अपनी दुआ से, क्योंकि उनका खुदा से रब्ता होता है और किसी को पता नहीं होता कि वो जो है रसूल खुदा है। तो जब उनको बेचा जाता है मिस्र के बाज़ारों में और एक शहनशाह, एक जो है किंग जो है उनको अच्छी कीमत लगा के ख़रीद लेता है अपना ग़ुलाम बना के, तो जिनके पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो है रसूल खुदा है। जब उनको बाद में उनकी बातें याद आती हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है इनको शिफायाब कर दिया, या उनकी जो और मिरेकल स्टोरीज होती हैं उनको जहन में आती हैं कि मतलब ये कोई आम बंदे नहीं थे, उनको वापस लाना चाहिए। उनको बहुत दुख होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तो वापस जाते हैं जहाँ पे जुलेखा होती है, जहाँ पे वो बादशाह होता है, उनके वो पैलेस में जाते हैं, इजिप्ट में मिस्र में उनके पैलेस में जाते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि आप हमसे जो कीमत ले लें और हम जो है अपना गुलाम जो है वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी पता होता है कि ये जो है हज़रत यूसुफ को कहते हैं कि हम अपना गुलाम, हम यूसुफ को वापस लेना चाहते हैं। तो वो जब यूसुफ से मिलते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस टाइम छोटे बच्चे होते हैं, तो जब अकेले में जाके उनसे मिलते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम रसूल खुदा हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो। तो यूसुफ जो कि छोटा बच्चा होता है, ऑब्वियसली वो एक रसूल खुदा होता है, उनको हमसे बहुत ज़्यादा उस टाइम भी नॉलेज थी और सब कुछ था। तो वो कहते हैं कि मुझे तो मिस्र के बाज़ार में बिकना ही था, ये तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था, तुम तो एक जो है बस एक ज़रिया थे जिसके ज़रिए मुझे यहाँ पे बिकना था। तो जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो तो आपकी ज़िंदगी में हो के रहेगा, नथिंग कैन चेंज दैट। लेकिन वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बाज़ारों में एक गुलाम बन के बेचे गए थे, वही उन लोगों के सामने ही मिस्र के बादशाह बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए ही लिखी गई हैं, ये चीज़ें हमारे लिए ही, हमें सिखाने के लिए ये स्टोरीज हैं कि हम इन चीज़ों से कुछ सीखें। तो पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर देसी कम्युनिटी में, अगर आप डम लड़की होंगी और आप बिल्कुल खामोश और बिल्कुल चीप लड़की होंगी, चीप से मुराद बिल्कुल, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, बिल्कुल आप, फिर आपके बहुत सारे रिश्ते आएंगे, क्योंकि आपके मुंह में ज़बान नहीं होगी, आप कोई डिमांड नहीं करेंगी। तो फिर खैर जोक्स अपार्ट, मैं आपको दिखाती हूँ अपना डोमिनोज का यूनिफॉर्म। इतना जल्दी आप ये रियलिटी समझ लें कि वो वक्त और थे, हमारे बाप और थे, जितना पैसा खर्च करो, जितने पैसे मांग लो, पूछा नहीं कहाँ खर्च किए, क्या किया। आजकल आपको उस तरह के शौहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, या चाहे कोई भी हो, हर कोई अपने मफाद देखता है सिर्फ आप में, और आपके शौहर को किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आप अपनी ज़ात के बारे में सोचिए, अपने खुदा से कनेक्टेड रहें, खुदा आपको हर चीज़ दे देगा अपने सही वक्त पे। नाउमीद मत हो। आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मैं बैठी हुई हूँ अपने कमरे में ऐश कर रही हूँ, कहना में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में जितना अपसेट हुई हूँ, जितना डिप्रेस हुई हूँ, जितना रोई हूँ, मेरे अलावा और मेरे अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। तो मैंने सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनानी थी और मैं आपको जो है बोर नहीं करना चाहती, इसलिए जो है आपने वीडियो बंद नहीं करनी। आगे जो है हम इसको व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, व्लॉग बनाते हैं और आपसे मिलते हैं व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। चल देखिए, सुबह से मैं काम पे थी, अभी मैं घर आई, मैंने शावर लिया, मैंने नमाज पढ़ी और जो है मैं आपसे बातें करने लगी, तो मेरा दिमाग भी जो है ना आउट हो सकता है। तो मैं भूल गई, मैंने आपको दिखानी थी अपनी डोमिनोज की जैकेट और शर्ट। 2 मिनट आप रुके, मैं डोमिनोज के कपड़े लेके आई। यार ये मैंने कपड़े रखे थे कि मैं अपने अम्मी अब्बू को जाके दिखाऊंगी कि यार देखें आपकी बेटी ने ये सब भी पोचे वोचे भी लगाए हुए हैं, सारा किया हुआ है। इतनी स्ट्रगल मैंने भी की है, ऐसा मजाक नहीं है, लेकिन क्या पता था कि आपको भी दिखानी पड़ जाएंगी। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं मेरे कपड़े। तो ये होती थी हमारी डोमिनोज की शर्ट, ये होती थी मेरी डोमिनोज की जैकेट। मतलब आप अपने रिस्क को, चाहे वो आपको कुछ भी, आपकी नौकरी हो, वर्क इज योर वर्क, छोटी हो नौकरी, चाहे बड़ी हो नौकरी, चाहे कोई भी नौकरी हो, अगर आपके वो टेबल पे खाना रख रही है, आपके वो रेंट पे करिए, आपके बिल्स पे करिए, तो कोई छोटी नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती, यहीं से आप ऊपर पहुंचते हैं। कोई भी जाके सीईओ नहीं लग जाता कंपनी का, तो ये बात समझ जाएं पाकिस्तानी स्टूपिड पीपल। तो ये देखें, सॉरी यार मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बोलती हूँ, स्टूपिड आप लोगों को नहीं बोलती, आप तो अच्छे लोग हैं, मैं उनको बोलती हूँ जो स्टूपिड हैं वाकई में। मेरे कपड़े धो के रखे हैं, स्मेल चेक करी हूँ यार, मैं इस तरह अपने वार्डरोब में कुछ नहीं रखती, इनको भी मैंने धो के इज्जत से रखा हुआ है, तो नॉट एनी मोर। लेकिन ये था डोमिनोज यूनिफॉर्म और डोमिनोज की टोपी भी है, वो गुम हो गई है, आई डोंट नो, फिर कभी दिखाऊंगी आपको। यार मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना OOTD भी दिखा दूं, आउटफिट ऑफ द नाइट। तो ये है हमारा स्लीपिंग आउटफिट आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। बाहर आ गई हूँ, तो अभी बस राजा का वेट कर रही हूँ, राजा कह रहा है राजा ने शावर लेना है और मौसम चेक करा दूँ एज यूजुअल। तो देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है आज का। धूप तो हो रही है गाइस, ये देखें राजा ने कितनी रोटियां रखी हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, लेकिन फ्रेंड्स लगता है पेट भरा हुआ है, कबूँ का आ ही नहीं रहे फ्रेंड्स, शायद फ्रेंड्स का जो है ना टिफ़िन भरा हुआ है मुझे लग रहा है, इसीलिए तो नहीं खा रहे। राजा ने भाई तोड़ के भी रखी हुई है इसको।
यार बाहर के सीन चेक करें, गोरे के शुगर लगा रहे हैं, अपना वर्कशॉप कर रहे हैं। और ये देखें वो ब्लू वाली मेरी गाड़ी है, कहाँ गई? ब्लू वाली मेरी गाड़ी है, वाइट वाली राजा की गाड़ी है, वो वाली गाड़ियाँ तो पता नहीं किसकी हैं, वो भी गाड़ी पता नहीं किसकी है, लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ अपने ही घर की हैं गाइस। ये देखिए हमारे कितने सामने से बस गुजरती है घर के, तो यहाँ पे बिल्कुल बस स्टॉप भी है। तो यहाँ पे जो बस स्टॉप वाले घर का फ़ायदा होता है उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको बस में जाना है, यार ये क्या जाली पूरा ख़राब करिए, तो अगर आपको बस में जाना होता है तो रेंट सस्ता होता है। गाइस आपको पता है राजा भी ग्लास में पानी लाया है। राजा से मैं एक क्विज करने लगी हूँ कि मैं कह रही हूँ ग्लास जो है, दोनों को ग्लास मिले किसी गिफ्ट में, एक बेचारे का शहीद, एक ने ऑफिस छोड़ दिया। तुम्हें भी ग्लास उसने दिया था ना गाइस। राजा का एक अंकल था यहाँ पे, राजा को उसने ग्लास गिफ्ट किए थे गाइस। हमें लगता है कि नहीं, हमें लगता है कि मुझे, हमें तो सारे ऐसे गिफ्ट जो क्रिसमस पे, मैटरनिटी पे मिलते हैं, मैं कहती हूँ यही जो फालतू गिफ्ट उनको मिले होते हैं ना, हमें चिपका देते हैं। नहीं यार इस तरह बोल रही हूँ, कोई सुन लेगा तो कितना उसको पता होगा। नहीं यार किसको क्या पता मैंने डाला है, वो उर्दू नहीं समझता। यार तुम उसकी कबर पे भी नहीं चले। राजा कह रहे हैं बहुत सारी बातें हो गई हैं, तुमने आज इतना बोला है तो आज मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। देखते हैं राजा के मेन्यू में आज क्या खाएंगे। राजा आप ऑफर मेन्यू बताएं। गाइस टिफिन में राजा के गाइस राजा जब डाइट करे, गाइस टिफिन का मील सुनिए कि राजा के पास टिफिन में क्या है। राजा बताएं। 2 सब्जियां 6 रोटियां। गाइस 2 सब्जियां 6 रोटियां। छुट्टी वाले दिन, चीट डे वाले दिन राजा खिलाएगा सब्जी, उसमें अगर निकल आए यार तुम भी बड़े वो। गाइस अभी मजाक कर रही हूँ, राजा मंगवाएगा अमेजिंग पिज्जा। गाइस राजा ने कहा कि भाई कुछ नहीं दे रही है तो मैं अपने वही ले आऊँ नट्स। गाइस राजा ने, देखते हैं मनी आवाज बंद करो यार। गाइस राजा आप थोड़े से नट्स ले आए। राजा कह रहे हैं अभी बहुत जल्दी, अभी नहीं मंगवा सकता खाना, तो थोड़ा सा गुजारा कर लो। तो राजा के डाइट फूड में से थोड़े से नट्स खा लेते हैं। क्या ये सिलेक्टेड ग्रीन खाओ ना, हाथ में डालो सारे खाओ। नहीं इस तरह मुझे ग्रीन वाली चीज़ नहीं पसंद। अच्छा आप अपने नट्स वापस ले सकते हैं बस। गाइस राजा ने सैड सॉन्ग लगा दिया ताकि मुझे सब भूल जाए और मैं जो हूँ खाना ना मंगवाऊँ। तो राजा अभी प्लीज़ आप ऑर्डर करते हैं, मुझे भूख लग रही है, या आप खाना बना दें। अंडे बना सकते हैं आप वैसे। गाइस आप लोग मानते नहीं हैं कि कनाडा जो है देसी हो चुका है। राजा ने बाइसाइकिल का एड लगाया था। गाइस आप लोग हाँ गाइस आप लोग मानते नहीं है कि कनाडा देसी हो चुका है। राजा ने बाइक का एड लगाया था कनाडा में, उर्दू में रिप्लाई आया है, और रिप्लाई में क्या लिखा है? क्या है दस्तयाब है? मुझे दूर से नजर नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्या ये दस्तयाब है, लेकिन हमें पता चला कि देसी और देसी प्लस कैमर। तो प्लान कैंसिल हो गया साइकिल बेचने का। अब साइकिल पे जाएंगे 7-Eleven। गाइस कहते हैं साइकिल वाले व्लॉग्स में बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, किसने बोला मैं? मैं एक बेचारी नहीं बोल सकती। ये तुम अपने से बोल रही वाओ मनी अभी तक अवेलेबल है गाइस। ये हमें $3,000 का मिल रहा था, नहीं 300 सॉरी 400 गाइस। राजा ने फिर भी नहीं लिया $400 का। ये बिक गया। राजा ने इतनी गाइस बार्गेनिंग की, बेचारे ने बोला कि जाओ। एक्स्ट्रा पैसे भी ऑफर किए, पर ये तो अच्छा ही नहीं है, वो तो डबल वाला था, लेकिन 125 का है। और वो तो अच्छा था दादा। वो 400 का गाइस वो बिक गया हमारा, सॉरी। फिर आप लोग वरना यहाँ पे देखते कि स्नूकर टेबल होता है, इतना मजा आता है। मैंने कहा hey I'll take it if you can deliver it in Sari। क्या बोल रहे हैं? कहता है no sorry big demand। मैंने कहा I'll pay extra। मैंने इतना नाजुक बनते बिग डिमांड क्या, बस सरी में डिलीवर नहीं कर सकता। किसी के पास लगता है गाइस राजा को खुद को भूख लगी है, इसलिए राजा जो अंडे बनाने चला गया। देखते हैं कि असल में अंडे बना रहा है कि नहीं। भाई कौन से अंडे बना रहे हो? अंडा मास्टर बैक विद अंडा। यार ये एक्सपायर है, बच गया। दिखाओ भाई, खोलो ना, खुशबू करो। नहीं सही है, खुशबू में बिल्कुल सही है। फिर क्यों एक्सपायर है? ठीक लग रही है। गाइस चीज डालने का फैसला भी हो गया शेफ की तरफ से। यार बात सुनो, कोक भी है। वाओ कोक भी है गाइस। ये कोक नहीं पी सकते यार, अभी नहीं पी सकते क्योंकि नॉट आवर प्रोडक्ट। गाइस ने मना किया है, गाइस ने मना किया है कोक से, कोक नहीं पी सकते, राइट गाइस? मुझे पता है क्या लगा गाइस, मेरी जान निकल गई। तुमने गाइस अभी ऑर्गेनिक्स है, ऑर्गेनिक्स के बैग में डालने राजा ने फेंक दिए हैं सिंक में, लेकिन ऑर्गेनिक्स का बैग जो है इसको ताला लग चुका है। बिस्मिल्लाह, पीछे कुछ गिरने लगा है। मनी अब इससे तो खोलने के लायक नहीं रहा। सीरियसली खोलूं उसको? या निकाल दो यार, निकाल दो फिर। गाइस राजा जो है अपने शेफ वाले हाथों से बनाने लगा है। आज इतने दिन बाद राजा धीर हो गया था, फिर आप लोगों ने नजर लगा दी खाना बनाता रहता है, तो आज राजा ने कहा बना ही देता हूँ। नहीं गाइस सामान नहीं था, राजा बनाने लगा है अब देसी सैंडविच। सैंडविच नहीं रहा, रोटी है। देसी अंडा रोटी के साथ ये बना रहे हो? ओके। पीने के लिए क्या है साहब? कुछ है? कोक का आप नाम नहीं ले सकते, और कुछ? गाइस इसमें अब 2 किस्म के ऑयल, थोड़ा सा नॉर्मल इज ऑयल
गैस थोड़ा इटालियन है, थोड़ा देसी है, क्योंकि ये देखें इसमें हम चिली ऑयल भी डाल रहे हैं। यूज़ कर सकते हैं भाई ये। ओ गैस कलर्स देखे टमाटर के, और राजा कह रहे हैं कि सड़े हुए हैं। नहीं वो तो मैं अंदर से है ना? गले में सारे। कितने अच्छे, इससे तुम नहीं बना सकते हो कल तुम गोश्त में कुछ अच्छा सा। वो तो कल तुम खिलाओगी। Guys, राजा एक्सपर्ट, मैं तो बनाती हूँ गलता ही नहीं, राजा बनाता है तो पूरा गल जाता है। एक्सपर्ट मतलब बेकिंग सोडा में उसको बेक करते हैं तो वो टेंडराइज हो जाता है, आपको पता है ये बात। पर थोड़े बेकिंग सोडा में फिर उसको धोते हैं, वो डायरेक्ट से मुझे पता है, तो हमें बेकिंग सोडा लाना पड़ेगा उसके लिए, है शायद। तो इतने वो टेंडर हो जाएंगे, इतना टाइम ही लगेगा, जैसे मार नहीं देगा मटन आपको करते करते। और कुकर भी हमारे साथ इतना सा है कुकर हमारे पास। गाइस जैसे हम दोनों 9 to 5 से बाजार तो हैं, लेकिन राजा जो है वर्क फ्रॉम होम करता है, तो राजा इतना एक्टिव होता है, वे कह रहे हैं कि साइकिल चला के जाते हैं आइसक्रीम लेके। मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, काम पे भी गई हूँ, वापस भी आई हूँ, इतनी नींद आ रही है और रात के बज रहे हैं 12। तो राजा ज़बरदस्ती कह रहा है कि चले साइकिल। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती क्योंकि सुबह भी मैं शायद काम करूँ। यार कितना अच्छा अंडा बना रहा है राजा, वाह। तुमने चिली और डाल दिया अभी? गाइस बहुत अच्छा बनी तुम्हारी रेसिपी, यहाँ तो मैं तुम्हें ले जाऊँगी जब बहुत पैसे आ जाएंगे ना मास्टर शेफ में, एक भी एपिसोड तो जीत के ले आ सकते हो। गाइस हम लोग खाना भी ला चुके हैं और खाने लगे हैं, उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि थक गए हैं, और आपसे मिलेंगे कल। गाइस राजा थोड़ा सा और भी सामान लेके आया है, थोड़ी सी कोई सब्ज़ी वगैरह लेके आया है, तो वो भी खा लेंगे साथ में। तो हमें लग रहा था खाना कम है, लेकिन खाना भी आ गया, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। आज कोई मीठा वीठा नहीं लेने जाएंगे क्योंकि वी आर टू टायर्ड।